जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्पस्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम साइंस की घटना चक्र एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वी हैव स्टार्टेड द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द साइंस। और इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन चेक द प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैनल एंड उसमें 4 कंप्लीट प्ले लिस्ट अवेलेबल हैं घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड जोग्राफी। एंड करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Okay, so first question here is UNESCO inaugurated the celebration of 2019 as the International Year of Periodic Table of Chemical Elements to celebrate its completion of how many years? तो देखिए 150 ईयर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन किया गया था, यूनेस्को इनॉग्रेटेड दिस एंड as the International Year of Periodic Table of Elements to celebrate its completion of 150 years, and this year is 2019 marks the 150th anniversary of creation of periodic table by Russian scientist Dmitry Ivanovich Mendeleev। ठीक है, तो मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको 150 साल हो गए थे, 150 ईयर्स। आई एम सो सॉरी। 1869 में ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उन्होंने, और 2019 में फॉर द कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स यूनेस्को ने इसको एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स डिक्लेयर किया था। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो टॉप टू बॉटम होती है। रीजन है इन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखिए पहला वाला तो गलत है। पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफिनिटी होती है, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप बट इंक्रीजेस अप फॉर द ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द periods of periodic table because electron added to energy levels becomes closer to the nucleus। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन जाता है न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। An atom gets larger as the number of electronic shell increases. Therefore, radius of atom increases as you go down in a certain group in the periodic table of elements. However, the size of an atom will decrease as you move from left to right of a certain period. So, assertion A is false while reason is true. Consider the following statements with reference to the periodic table of chemical elements. Ionization potential gradually decreases along a period. In a group of elements, electron affinity increases as the atomic weight increases. In a given period, electronegativity decreases as the atomic number increases. Which of these statement is or are correct? So इनमें से देखिए सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एटॉमिक रेडियस पे। सिंस लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है जब आप नीचे जाते हो, वन मूव्स डाउन अ गिवन ग्रुप। इन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है एंड एज वन मूव्स trend-wise from left to right across a period in the periodic table, electronegativity increases due to stronger attraction that the atoms contain as nuclear charge increases. What is the usual property of oxides of group 3-4? तो usual property होती है basic and acidic. Usual property of oxides of group 3 and 4 of the periodic table are basic and acidic. These oxides are amphoteric, that is able to react both as base as well as एसिड। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जो बेस और एसिड दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक। द एलिमेंट फाउंड इन द सॉइल लेयर इज, सो सॉइल लेयर में जो एलिमेंट मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। तो द एलिमेंट फाउंड इन द मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर इज ऑक्सीजन 46.60, फॉलोड बाय सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65। Which of the following is present in the largest amount in terms of percentage by mass in the Earth's crust? So it is oxygen.
विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो जाएगा सिलिकन. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ सर्फेस आफ्टर ऑक्सीजन इज सिलिकन. इसको डिस्कवर किया था जे ब्राजीलियस ने 1824 में. द वर्ड सिलिकन वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइलेक्स. Silicon chips are used as a semiconductor in computers. Which of the following is most common element in universe? Most common element in universe is hydrogen. The most abundant element in the universe is hydrogen, which makes up about 3/4 of all matter. Helium makes up most of the remaining 1/4. Thus, it is clear that hydrogen is the most common and abundant element in the universe, while the most abundant element in Earth's crust is oxygen, making up 46.6% of Earth's crust. Approximately how many different chemical elements exist on Earth? तो around 100 elements exist करते हैं. A chemical element is a substance which consists of atoms having the same number of protons in their atomic nuclei. 118 elements थे वो जो आइडेंटिफाई किए गए थे. यूनियन सेप्टियम दैट इज़ टेनिसिन एक नया एलिमेंट मिला था 2010 में. इट इज़ अ सुपर हैवी आर्टिफिशियल केमिकल एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 117 था, बट ड्यूरिंग द ईयर 2003 100 एलिमेंट्स के बारे में पता था. दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट? फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है देखिए इनमें से. तो देखिए केमिकली डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको फंडामेंटल एलिमेंट बोलते हैं. सैंड बना होता है सिलिकॉन या ऑक्सीजन से. मार्बल होता है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से. शुगर होती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से. तो फंडामेंटली ये 2-3 एलिमेंट से बने हुए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू डायमंड ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज, सो इट इज़ कार्बन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, मेटलॉइड्स. तो गैसेस कोई एलिमेंट नहीं है. एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड एज मेटल्स, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स. सम गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन ये एलिमेंट्स हैं एंड कैटेगराइज्ड एज नॉन मेटल्स, बट मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कंपाउंड्स. ज़्यादातर गैसेस क्या हैं? कंपाउंड्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली? सो टेक्नीशियम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ था. इट इज़ द केमिकल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 43 एंड इट वॉज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट. It was isolated by Carlo Perrier and Emilio Seger in 1937. Alright. So ये questions हमारे complete हो गए हैं inorganic chemistry से related. ज़्यादा नहीं थे again, but we'll go chapter wise. So next जो chapter आएगा that would be a big chapter that is of metals, minerals, ores, their properties and uses. ठीक है. So we'll start with this in the next video. Till then आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक द वीडियो. डू टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.